मेरी माँ का मुझ पर एहसान कि उसने मुझे जन्म दिया, तुम्हारी माओ का तुम पर एहसान कि उन्होंने तुम्हें जन्म दिया। लेकिन ओनली 1% इन द होल वर्ल्ड, हर एक की माँ का हर एक बच्चे पर एहसान, मुहद्दिस हो, मुजद्दिद हो, वली हो, कोई भी हो, हर एक की माँ का उस पर एहसान कि उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। लेकिन दुनिया में एक जात ऐसी है, एक जात, वो ऐसी जात है, अल्लाह अकबर, कि सारी दुनिया पर उसका एहसान, लेकिन उस पर किसी का एहसान नहीं। जो तुम्हें बताना चाहता हूं मैं चल के बोले सुभान अल्लाह। सारी दुनिया पर, अंबिया व मुरसलीन पर, दुनिया के खित्ते खित्ते पर, कायनात के जर्रे जर्रे पर उसका एहसान, वो कौन सी जात है? वो मदीने वाले मुस्तफा की जात है। सुभान अल्लाह, बेशक मदीने वाले मुस्तफा का एहसान सारी कायनात पर है, लेकिन मुस्तफा पर किसी का एहसान नहीं। अरे अगर अगर आप जिंदा हो गए हो तो बोलिए, मुस्तफा पर किसी का एहसान नहीं। मेरे बाप का मुझ पर एहसान, मेरी माँ का मुझ पर एहसान, तुम्हारे बाप का तुम पर एहसान, तुम्हारी माँ का तुम पर एहसान, लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह ने अपने हबीब को इतना बेमिसाल और अनोखा बनाकर भेजा है कि अल्लाह के रसूल का सारी कायनात पर एहसान है, लेकिन मुस्तफा पर किसी का एहसान नहीं। ना आपके वालिद अब्दुल्ला का एहसान है, ना आपकी वालदा हजरत आमीना का एहसान है। एहसान क्यों नहीं है वो सुनो, इसलिए नहीं है, हजरत आमीना कहती है जब मेरा शहजादा इस दुनिया में तशरीफ लाया तो मुझे तकलीफ ही नहीं हुई जो माओ को तकलीफ होती है। मैंने कहा इसलिए तकलीफ नहीं हुई, अगर तकलीफ होती तो ये हजरत आमीना का मुस्तफा पर एहसान होता। तो अल्लाह ने अपने हबीब को इतना अनोखा बनाकर भेजा, ए महबूब, सारी कायनात पर आपका तो एहसान होगा, आप पर किसी का एहसान नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने लतीफ़ी, फैजाने लतीफ़ी, फैजाने औलिया इकराम, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसीलिए हजरत आमीना को तकलीफ नहीं हुई। तकलीफ होती तो एहसान होता नहीं होता। और अल्लाह कुरान में फरमा रहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनमें रसूल भेजा है। तो अल्लाह के रसूल का सारी कायनात पर एहसान है, लेकिन मुस्तफ़ा पर किसी का एहसान नहीं। आपके वालिद आप इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, पहले इस दुनिया से चले गए। हिकमत है कि अल्लाह ने अपने हबीब को अनोखा बनाया है। ए हबीब, कायनात के जर्रे जर्रे पर तेरा एहसान होगा, तेरा करम होगा, लेकिन तुझ पर किसी का एहसान नहीं होगा। सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह ने अनोखा बनाकर भेजा है, बेमिसाल बनाकर भेजा है। पढ़ो मुस्तफ़ा की तारीफ, आज पढ़ते हो ना जाने क्या क्या पढ़ते हो। आओ पढ़ो मुस्तफ़ा के कल्चर को, मुस्तफ़ा की जिंदगी को पढ़ो। और अगर मुस्तफ़ा की जिंदगी को तुमने पढ़ लिया ना तो तुम्हारी जिंदगियों में आसानी पैदा हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगियों में खुशहाली पैदा हो जाएगी। एक पैगाम ये है आपके लिए, रबीउल अव्वल शरीफ आता है, घर घर में झंडे लगाते हो, डेकोरेट होती है, अच्छी बात है, करनी चाहिए, नबी की मोहब्बत की अलामत है। अहले सुन्नत वल जमात का शियार है, करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। लेकिन याद रखो, जब जब भी जश्न ईद मिलादुन नबी आए, लाखों रुपए का जुलूस निकालो, निकालना चाहिए, लेकिन अपने पड़ोस में, अपनी बस्तियों में ये भी देख लो कोई भूखा तो नहीं है, किसी को कपड़े की जरूरत तो नहीं है, किसी को अनाज की जरूरत तो नहीं है। अगर मुस्तफा की आमद के हसीन मौके पर किसी गरीब का पेट भर गया, किसी नंगे को कपड़ा पहना दिया, उसकी दिल से दुआएं निकल गई, मुस्तफा की बारगाह में कबूल हो गई, दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने लतीफ़ी, फैजाने औलिया इकराम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, बरेठा के सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ने मुस्तफा को अनोखा बनाकर भेजा। कैसा अनोखा? एक रिवायत मेरे जहन में आ रही है, इजाजत हो तो पढ़ूं और रिवायत और बात खत्म कर लूं।
हाँ सुने आप, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो एक शान के साथ तशरीफ लाए। ऐसा कोई बच्चा इस दुनिया में तशरीफ नहीं आया, कोई आए ही नहीं इस दुनिया में। और हजरत हसन तो कहते हैं जब किसी की माँ ने ऐसा शहजादा जन्म ही नहीं है तो आएगा कहां से, आएगा कहां से। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत किया तो आपने सुना मक्के वालों ने आपका जीना दुश्वार कर दिया, आप पे तरह तरह के अटैक, अल्लाह अकबर, आप पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ ढाए गए। अल्लाह का हुक्म हुआ कि मक्का से हिजरत करके मदीना जाना है। अब मदीना की गलियों को जगमगाना है, मदीना के बख्ते खुफ्ता को हमेशा के लिए चार चांद लगाने हैं। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा अव्वल और आपके गुलाम आमिर बिन फहीरा को अपने साथ लिया और चल दिए। एक पहाड़ी रास्ता आया, जब पहाड़ी रास्ता आया तो वहां पर जो मुस्तफ़ा के साथ खाने पीने का अशिया थी, सामान थी, अशिया खुर्दनी, वो खत्म हो गई, ज़ादेरा खत्म हो गया। आपने एक पड़ाव देखा, पड़ाव, एक बस्ती देखी और बस्ती में इस पड़ाव में देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर और आपके गुलाम आमिर बिन फहीरा उस पड़ाव में चले गए। वहां पर एक खातून को देखा और खातून से हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा, अगर तुम्हारे पास कोई खाने की चीज हो ना तो हम कीमतन उसको खरीदने के लिए तैयार है, हमें दे दीजिए, हमारे पास ज़ादेरा खत्म हो गया है। उस खातून का नाम उम्मे माबद है। उसने कहा, हमारे यहाँ तो खुद कह साली आई हुई है, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, अगर कोई चीज होती तो बसत मसरत में आपकी मेहमान नवाजी करती। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी पड़ाव में एक बकरी खड़ी हुई देखी, तवज्जो चाहता हूँ, एक बकरी खड़ी हुई देखी। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए खातून ये क्या है? कहने लगी, बकरी है, बकरी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या इसका दूध दूह लूं? अरे मचल के बोलो सुभान अल्लाह, बोलिए मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। वो खातून कहती है, ए नौजवान, इसकी तो खीरी खुश्क हुई भी है, इसके तो थनों में दूध नहीं है, इसने तो कई दिन से खाया नहीं है, ये लागर है, कमजोर है, इसमें तो एक बूंद भी दूध नहीं निकल सकता, एक कतरा भी दूध नहीं निकल सकता। अब मदीने वाले मुस्तफ़ा की पावर देखिए, अब अल्लाह के रसूल का इख्तियार देखिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खातून ये तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम तो सिर्फ जिम्मेदारी देना है, दूध निकालना तो ये अल्लाह के रसूल का काम है, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा का काम है। अल्लाह अकबर। उस खातून ने कहा, उम्मे माबद ने कहा, हाँ हाँ तुम्हें इजाजत है, अगर दूध निकले तो निकाल लीजिए। अल्लाह अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा ने उस बकरी को करीब किया और दूध दूहना शुरू किया। जब दूध दूहना शुरू किया, खुद खुश्क धनों से दूध निकलने लगा, इतना दूध निकला। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, सिद्दीक पी लो, आमिर बिन फहीरा पी लो। मेरे मुस्तफ़ा ने भी पी लिया और कहा, उम्मे माबद तुम भी आ जाओ। उम्मे माबद भी आ गई, उम्मे माबद ने भी दूध पी लिया, शिकम शेर हो गए। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, उम्मे माबद अपने घर से कोई बर्तन ले आओ। अपने खेमे को कहीं बर्तन ले आई, पूरा बर्तन लबालब हो गया। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, कोई और बर्तन हो तो वो भी ले आओ। फिर बर्तन ले आई, वो भी पूरा भर गया। अल्लाह अल्लाह। फिर उम्मे माबद से कहा, कोई और बर्तन हो तो वो भी ले आओ। अल्लाह अकबर। वो बर्तन भी भर गया। उम्मे माबद से मेरे मुस्तफ़ा फरमा रहे, कोई बर्तन हो तो ले आओ, कोई बर्तन हो तो ले आओ। उम्मे माबद हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, ए नौजवान ये तूने कैसा कमाल कर दिया है, ए नौजवान ये तूने कैसा करिश्मा कर दिया है। इसमें तो एक कतरा दूध की नहीं था, एक कतरा, एक दूध की बूंद तक नहीं थी, लेकिन तूने तो बर्तन के बर्तन भर दिए हैं। इस बकरी का दूध खत्म नहीं हो रहा है, मेरे सारे घर के सारे बर्तन पुर हो गए हैं। अल्लाह अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा ने खुद भी नोश फरमाया, कहा, सिद्दीक तुम भी पी लो, आमिर बिन फहीरा तुम भी पी लो, ए उम्मे माबद तुम भी पी लो, अपने बच्चों के लिए रख लो, अपने घर वालों के लिए रख लो। सारे बर्तन भर लिए। अल्लाह अल्लाह। इतने में मेरे मुस्तफ़ा आगे बढ़ गए। अब उम्मे माबद का शोहर आ जाता है। अब उम्मे माबद के शोहर की कहानी सुनिए। उम्मे माबद के शोहर ने देखा कि पूरे घर में दूध ही दूध नजर आ रहा है, सारे बर्तन नजर आ रहे हैं, सारे बर्तन दूध से भरे हुए नजर आ रहे हैं। उम्मे माबद के शोहर ने कहा, ए उम्मे माबद ये तो बताओ, क्या हमारे यहाँ पर दूध की बारिश हुई है, क्या
दूध आसमान से बरसा है। अल्लाह अकबर, दूध का कोई जानवर हमारे यहाँ पर है नहीं, ये इतना दूध कहाँ से आया है? हमारे यहाँ पर तो कहत साली है, हमारे यहाँ पर तो बड़ी कमी है। अल्लाह अल्लाह, उम्मे माबद ने सारा किस्सा सुनाया। एक नौजवान आया था, हंसी सूरत वाला आया था, जिसका चलना लाजवाब था, जिसकी गुफ्तार लाजवाब थी। अल्लाह अकबर, उम्मे माबद ने कहा, वो नौजवान आया था, उसी नौजवान ने दूध निकाला है। उम्मे माबद के शोहर ने जब इतना सुना तो उम्मे माबद के शोहर ने कहा, क्या ये वही इंसान तो नहीं है? क्या ये वही शख्स तो नहीं है जिसके पीछे मक्का वाले पड़े हैं, जिसके पीछे अबू जहल पड़ा है, जिसके मिशन को खत्म करने के लिए ये अबू जहल पड़ा है, सारे मक्का वाले पड़े हैं? अल्लाह अल्लाह, उम्मे माबद के शोहर ने कहा था, उस नबी की उस शख्स की कुछ क्वालिटी बताओ, कुछ सिफात बताओ। तो जो उम्मे माबद ने अल्लाह अकबर मेरे मुस्तफ़ा की तारीफ का नक्शा खींचा था, मैं कोशिश करूंगा कि आपको अरबी ज़बान में सुनाओ, अरबी अल्फाज में सुनाओ। उम्मे माबद के शोहर ने कहा कि उस नौजवान की कुछ क्वालिटी बताओ, उस नौजवान की कुछ सिफात बताओ। अल्लाह अल्लाह, तो उम्मे माबद ने जो कहा था, अपने दिलों पे हाथ रख के सुनो, अगर तुम्हारे जिस्मों में गोश्त का लोथड़ा है, पत्थर का टुकड़ा नहीं है, तो जरूर तुम्हारे ईमानों में इनकलाब होना चाहिए। उम्मे माबद ने कहा था, राइतु रजुलन ज़ाहिरल बज़ाअती हसनल खल्क़ी व मलीहल वजही। उम्मे माबद कहती है, मैंने एक हसीन मर्द देखा है, जिसकी खूबसूरती नुमाया थी, जिसका चेहरा मली था। लम तुइबु सजलतुन व लम तज़र बिही सालतुन। उम्मे माबद कहती है, न रंगत की ज्यादा सफेदी उसको मायूब बना रही थी, और न गर्दन और सर का पतला होना उसमें नक्श पैदा कर रहा था। कसीमुन वसीमुन, बड़ा हैंडसम, बड़ा खूबसूरत था, बड़ा हसीनो जमील था। अल्लाह अल्लाह, उम्मे माबद आगे कहती है, वफी ऐनैहि ताजुन वफी अशफारिही वतफुन वफी सौतिही सहलुन। उम्मे माबद कहती है, उनकी आंखें सिया थी और बड़ी थी। अल्लाह अल्लाह, उनकी आवाज़ गरजदार थी, उनकी आवाज़ गरजदार थी। अहबलु अकहलु सिया चश्म सी सरमगी असन्नु अकरनु, दोनों आबरू मिली हुई और बारीक थी। वफी उनकी ही सतोन, उनकी गर्दन चमकदार थी। अरे मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। उम्मे माबद मेरे मुस्तफ़ा का नक्शा खींच रही है, जो उन्होंने देखा था ये ईमान वाली नहीं है, इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा है, हालत कुफ्र में है। लेकिन जब मेरे नबी के सूरत को देखा, मेरे नबी की सीरत को देखा, तो उम्मे माबद कहती है, वफी उनकी ही सतुन, गर्दन चमकदार थी। वफी लिहियती कसाफतुन, दाढ़ी मुबारक घनी थी। वइदा समत फालिहिल वकार, जब वो खामोश होते हैं तो पुरवकार होते हैं। वइदा तकल्लम समा फअलाहुल बहाउ, जब वो बोलते हैं तो चेहरा बिगड़ता नहीं है, चेहरा पुरनूर और रौनक होता है। तो लुब्बुल मंतिक, उनकी गुफ्तार शीरी है। कान्ना मंतिक़हु ग़रज़ातुन उज़मी यतहद्दरना, जब वो गुफ्तगू करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जैसे कि मोती के हारों में से मोती झड़ रहे होते हैं। फसलुल ला नज़र वला हज़र, उनकी गुफ्तगू न बेहुदा होती है न बेकार होती है, उनकी गुफ्तगू वाज़े होती है। उम्मे माबद आगे कहती है, अब हन्नासी व अजमलहु मिन बईद, दूर से देखने पर सबसे ज्यादा बरोब और हसीन नजर आते हैं। वअहलाहु व अहसनहु मिन करीबिर रबा, और करीब से देखने से सबसे ज्यादा शीरी और हसीन नजर आते हैं। उम्मे माबद आगे कहती है, गुस्लुम बैना गुस्नैनी फहुवा अंज़रुस सलासी मंज़रुन व अहसनुहुम क़ता। उम्मे माबद कहती है, आप दो शाखों के दरमियान एक शाख है जो सबसे ज्यादा सरसब्ज़ो शादाब और कद आबर है। लहू रुफ़क़ाउ यहूफ़ूना बिही, आप कहती हैं, उम्मे माबद ने कहा, उनके कुछ साथी हैं जो उनके इर्द गिर्द हल्का बनाए हुए हैं। महफूदुन मशहूदुन, वो सबके मोहतरम है, सबके मोहतरम है, सबके मखदूम है। वइन अमरा तबादरु बिही, जब वो किसी काम का हुक्म देते हैं तो उनके साथी उसको फौरन करते हैं। वइन काला इस्तमिउ लिक़ौलिही, जब वो किसी काम का हुक्म देते हैं तो उनके साथी उसको फौरन बजा लाते हैं। ला आबिसुन वला मुफन्नसुन, न वो तुरशुरू है न कोई उनकी बात की मुखालफत करता है। उम्मे माबद के शोहर ने कहा, और बताओ। उम्मे माबद ने कहा, उनका चलना लाजवाब है। उनके शोहर ने कहा, और बताओ। कहा, उनकी रफ्तार लाजवाब है, उनकी गुफ्तार लाजवाब है, उनके बाल मुबारक लाजवाब है, उनकी ज़बान मुबारक लाजवाब है, उनकी आंखें लाजवाब है, उनकी भवें लाजवाब है, उनका खत्तो खाल लाजवाब है, उनके लबे मुबारक लाजवाब है, उनके दस्ते करम लाजवाब है, उनके केसो मुबारक लाजवाब है। उम्मे माबद के शोहर ने कहा, और बताओ, और बताओ। कहते हैं, उनकी गुफ्तार लाजवाब है। उम्मे माबद के शोहर ने कहा, कोई कमी भी तो बता दो, कोई नक्स भी तो बता दो। अल्लाह अल्लाह, उम्मे माबद कहती है, कैसे कमी बताओ, जब मैंने कोई कमी नहीं देखी। मैंने कहा, ए इमाम अहमद रजा, अब तुम बताओ। उम्मे माबद ने क्या कहा था? तो इमाम अहमद रजा बरेली से कहते हैं, सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस तन्हाई से है भरी मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने लतीफ़ी,
फैजान औलिया किराम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, बरैठा के सुन्नी मुसलमान, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है मेरे मुस्तफा की शान। अभी उम्मे माबद ने कलमा नहीं पढ़ा है, क्या बात है हजरत, लेकिन जवाब मेरे है। नबी की क्या तारीफ की है। अब आप कह सकते हो जनाब जी जी, ये उम्मे माबद है, एक औरत है, औरत की बात पर इतना कब बिलीव किया जाता है? हो सकता हो झूठ बोल दिया हो सकता हो बेजा तारीफ कर दी हो सकता हो दूध निकाला था इसलिए इतना बढ़ा दिया हो। क्योंकि औरतों के यहाँ पर तो अगर छोटा मीठा मोटा ढपालची पीर भी आ जाए तो ये तो उसको भी अल्लाह अकबर न जाने विलायत के कौन से दर्जे पर पहुंचा देती है। कोई कहे कि साबिर पाक की बारगाह में जाना है, 500 रुपए दे दो, चादर चढ़ानी है, तो ये उनको 1000 रुपए पेश कर देती है। अरे उनसे सवाल करो, क्या तुम साबिर पाक के खानदान से हो? क्या साबिर पाक ने तुम्हें चादर लेने के लिए भेजा है? ये खवातीन होती है ना, इमोशनल होती हैं, जज्बाती होती हैं। लेकिन याद रखो, आप कह सकते हो उम्मे माबद ने जज्बात में आकर तारीफ की हो, लेकिन ये मेरे मुस्तफ़ा के हुस्न का 1-2 का मामला नहीं था, 10-20 का मामला नहीं था, 1000-2000 का मामला नहीं था। जो भी मेरे मुस्तफ़ा को देखता था हुस्न मुस्तफ़ा की दिलरुबाइयों में मशहूर हो जाया करता था। अगर आंखों को देखता तो आंखों में गुम हो जाता, अगर मुस्तफ़ा के गेसू मुबारक देखता तो उन्हों में गुम हो जाता, अगर मेरे मुस्तफ़ा के दस्ते मुबारक को देखता तो उन्हीं में मशहूर हो जाता। अल्लाह अल्लाह, मैंने कहा सैयदना सिद्दीक़ अकबर तुम बताओ तुम्हारा क्या कॉन्सेप्ट है, तुम्हारा क्या ख्याल है? तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं मैंने दुनिया में बहुत को देखा है लेकिन मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं देखा है। मैंने कहा फारूक आज़म तुम बताओ। फारूक आज़म कहते हैं दुनिया में मैंने बहुतों को देखा है लेकिन तुम्हारी तरह कोई नहीं देता है। मैंने उस्मान गनी से कहा आप बताओ आपका क्या कंसेप्ट है? बोला उस्मान गनी ने कहा मैंने दुनिया में बहुतों को देखा है लेकिन मदीने वाले मुस्तफ़ा की तरह किसी को नहीं देखा। मैंने मौला कायनात शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा ए अली तुम बताओ तुम्हारा क्या कॉन्सेप्ट है? अल्लाह अल्लाह, मौला कायनात ने जवाब दिया ये तो अली मुस्तफ़ा के कदमों में पला है, मैंने सबको देखा है लेकिन मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं देखा है। मैंने बिलाल हबशी से कहा ए बिलाल हबशी तुम बताओ। तो बिलाल हबशी का इश्क पुकार कर कहता है अरे ये मुस्तफ़ा के हुस्न का जलवा ही तो था। मैंने तकलीफें सही है, मैं कर्म रेत पे लेटा हूँ लेकिन मैंने नबी का कलमा नहीं छोड़ा है क्योंकि मुझे नबी से इश्क हो गया था। मैंने नबी की तरह कोई नहीं देखा है। मैंने अल्लाह अकबर हजरत हसन से कहा तुम बताओ तुम्हारा क्या कॉन्सेप्ट है? तो हजरत हसन कहते हैं लम तरा कत्तु आईनी, मेरी आंखों ने तो इतना हसीन मुखड़े वाला कोई देखा ही नहीं है। और होगा कैसे जब किसी की माँ ने इतना अच्छा हसीन इतना अच्छा जमील कोई बेटा पैदा ही नहीं किया है। अल्लाह अल्लाह, नीचे आता गया, मैं पूछता गया तो आप कह सकते हो सिहाबा ने अपने नबी की तारीफ अपनी नबी की तारीफ मोहब्बत में की होगी। एक सवाल और भी कर सकते हो, वो सवाल ये है सिद्दीक़ अकबर ने अपना ज़माना देखा है, अपने से पहले वालों का ज़माना तो नहीं देखा है। हो सकता है आदम के दौर में कोई नबी की तरह हो सकता है हज़रत नूह के दौर में कोई नबी की तरह हो सकता है हज़रत यूसुफ के दौर में कोई नबी की तरह हो सकता है हज़रत मूसा कलीमुल्लाह के दौर में कोई नबी की तरह हो सकता है ईसा रूहुल्लाह के दौर में कोई नबी की तरह हो। अल्लाह अल्लाह, आप कह सकते हो कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अपना ज़माना देखा है, साहबा ने अपना ज़माना देखा है, अपने से पहले वालों का ज़माना तो नहीं देखा है। अल्लाह अकबर, अपने बाद में आने वालों का ज़माना तो नहीं देखा है। अब आओ उसकी बारगाह में चलते हैं जिसने सब कुछ देखा है, जिसने आदम को भी देखा है, जिसने नूह को भी देखा है, जिसने दाऊद को भी देखा है, जिसने याकूब को भी देखा है, जिसने इब्राहिम खलीलुल्लाह को भी देखा है, जिसने इस्माइल ज़बीहुल्लाह को भी देखा है, जिसने मूसा कलीमुल्लाह को भी देखा है, जिसने ईसा रूहुल्लाह को भी देखा है, जिसने सिद्दीक की सदाकत को देखा, फारूक आज़म की अदालत को देखा, उस्मान गनी की सखावत को देखा, मौला अली की शुजाअत को देखा, बिलाल हबशी की बिलाल को देखा, बिलाल हबशी के इश्क को देखा, जिसने हजरत हसन की शायरी को देखा, जिसने इमाम हुसैन की शहादत को देखा। अब आओ उसकी बारगाह में चलते हैं। कौन है वो ज़ात जिसने कायनात के जर्रे जर्रे को देखा है, जिसने ज़मीन भी देखी है, जिसने आसमां भी देखा है, जिसने मशरिक भी देखी है, जिसने मगरिब भी देखा है, जिसने शुमाल भी देखा है, जिसने जुनूब भी देखा है, जिसने आदम के ज़माने से लेकर इस दुनिया के खित्ते को देखा है, वो कौन सी ज़ात है? वो कौन है? अल्लाह अल्लाह, वो फरिश्तों का सरदार सय्यदुल मलाइका ताहिर बुलबुल सिदरा, वो कोई और नहीं, वो फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अमीन की ज़ात है। मैंने कहा जिब्रील अमीन ये बताओ तुमने सारी कायनात को देखा है, क्या तुमने कहीं मुस्तफ़ा की तरह देखा है? अब जिब्रील अमीन के जुमले सुनिए जो जिब्रील अमीन ने कहा था और रश्क करिए अपने मुस्तफ़ा की ज़ात पर, अपने मुक़द्दर पर रश्क करिए। अल्लाह अल्लाह, मैंने जब जिब्रील अमीन की बारगाह में अर्ज़ की ए बुलबुल साइद बुलबुल सिदरा तुम बताओ क्या तुमने नबी की तरह देखा है? तो जिब्रील
जिब्रील अमीन क्या कहते हैं, कल्लब्तुल अर्दा मशारिक़हा व मगारिबहा फलम अजिद फलम अजिद फलम अजिद फलम अजिद अफजला फलम अजिद रजुलन अफजला मिन मोहम्मद। अल्लाह अल्लाह। जिब्रील अमीन कहते हैं मैंने मशरिक को देखा है, मैंने मगरिब को देखा है, और देखा ही नहीं है, देखने के लिए राइतू का लफ्ज आता है, देखने के लिए नजरतू का लफ्ज आता है। हदीस पाक में कल्लब्तु है, और कल्लब्तु का माना आता है टटोल टटोल कर देखना, छान बीन के देखना, बारीक बीनी से देखना। जिब्रील अमीन कहते हैं मैंने मशरिक को देखा, मैंने मगरिब को देखा, मैंने ज़मीन को देखा, मैंने आसमान को देखा, मैंने दुनिया के हर जर्रे को देखा है, और देखा ही नहीं है, मैंने टटोल टटोल कर देखा है, मैंने छान छान कर देखा है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जब तक ये दुनिया रहेगी मैं टटोलता रहा कि कहीं नबी की तरह मिल जाए, कहीं मुस्तफा की तरह मिल जाए। अल्लाह अल्लाह। जिब्रील अमीन कहते हैं मैंने दुनिया के खित्ते खित्ते को टटोल टटोल कर देख लिया है, लेकिन दुनिया में कोई भी मैंने नबी की तरह नहीं पाया है। नबी की तरह मैंने दुनिया में नबी से ज्यादा फजीलत वाला कोई नहीं पाया है। मैं फिर बरेली शरीफ पहुंच गया, फिर मैंने आला हजरत की तुरबत को छूमा, मैंने कहा ए इमाम अहमद रजा, ए इश्क के इमाम, अब तुम बताओ तुम्हारा क्या कॉन्सेप्ट है, तुम्हारा क्या ख्याल है। तो तुरबत आला हजरत से आवाज आती है यही बोले सिदरा वाले चमले जहां के ताले सभी मायने जान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया।